अनप्रेसिडेंटेड शब्द का मीनिंग क्या होता है, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई है. कोई ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई है, अनप्रेसिडेंटेड. फॉर एग्जाम्पल कोविड क्या था, कोविड अनप्रेसिडेंटेड था 2019 में. किसी चीज़ के बारे में बात हो कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव. अगला वर्ड है एक्सटॉल करना. ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो. एक्सटॉल करने का मीनिंग क्या होता है, किसी की बहुत तारीफ़ करना. तो जब हम किसी की बहुत तारीफ़ करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक्सटॉल कर रहे हैं. एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब. अगला वर्ड है कॉर्नरस्टोन. कॉर्नरस्टोन मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर स्टोन. समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन. ससेप्टेबल. ससेप्टेबल इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है. बार बार एग्जामिनर इस वर्ड को एग्जाम्स में देते रहते हैं. इसके दो सिनोनिम्स होते हैं, एक होता है वल्नरेबल और एक होता है प्रोन. तो कोई इंसान अगर वल्नरेबल होता है, प्रोन होता है, ससेप्टेबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो कमज़ोर होता है, वो आसानी से हर्ट हो जाता है, आसानी से उसका दिल टूट जाता है. ससेप्टेबल. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, इट इज़ एडजेक्टिव. अगला वर्ड है ब्लाइट. ब्लाइट किन चीज़ों को बोलते हैं, वो चीज़ें जो बर्बाद कर देती हैं, वो चीज़ें जो डिस्ट्रॉय करती हैं, स्पॉइल कर देती हैं, डैमेज करती हैं, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ब्लाइट. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन. अगला वर्ड है वेंटन. वेंटन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वेंटन वर्ड का मीनिंग होता है आप जानबूझ के किसी का नुकसान पहुंचा रहे हो. आप जानबूझ के दिखा रहे हो कि आपको उसकी कोई चिंता विंता नहीं है और आप उसको कोई ना कोई हानि पहुंचा रहे हो. इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसको वेंटन कर रहे हो. एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब. समझ आ रही है सभी को वोकैबुलरी. मेरी शक्ल नहीं दिख रही बट मुझे लगता है मेरी शक्ल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखना आप लोगों को ये वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स सभी को दिख रहे हैं. अगला वर्ड है पेनेशिया. पेनेशिया का मतलब क्या होता है, पेनेशिया इसमें रूट वर्ड है पैन. पैन शब्द का मतलब क्या होता है, ऑल. तो पेनेशिया मतलब जो हर चीज़ का इलाज हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेनेशिया. कोई ऐसी चीज़ जो हर चीज़ का इलाज हो. फॉर एग्जाम्पल योगा जो है हर चीज़ का इलाज है, मेडिटेशन जो है हर चीज़ का इलाज है, तो ये क्या है, पेनेशिया है, रामबाण. पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन. कॉन्टेंशियस. लास्ट में OUS लग रहा है. जिन शब्दों के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं. तो कॉन्टेंशियस हम किन चीज़ों को बोलते हैं, कॉन्टेंशियस वो चीज़ें होती हैं जो झगड़ा करवा दें, जो लड़ाई करवा दें, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेंशियस. इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, इसका नाउन फॉर्म होता है कंटेंशन. जैसे इसका एक इडियम होता है बोन ऑफ कंटेंशन. कश्मीर क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, मतलब लड़ाई की जड़ है, रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फसाद की जड़ है. तो कंटेंशन इज द नाउन फॉर्म और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, कंटेंशियस. अगले वर्ड पे आते हैं डिस्कोर्स. डिस्कोर्स में सब किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हो, कोई टॉपिक है उसके ऊपर लॉन्ग डिस्कशन को क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स. पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन. रकस वही शोर होना, हंगामा होना, हल्ला गुल्ला होना, दैट इज़ व्हाट, रकस. ये शब्द भी क्या है, नाउन है. पैरोडिंग. पैरोडिंग का मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा ना बहुत सारे आजकल क्या होते हैं, लोग ना दूसरों की कॉपी करते हैं जिससे कि आप लोग हंसो. एक तरीके से मिमिक्री करना. मिमिक्री करने का तो मतलब होता है बिल्कुल सेम सेम बोलना. पैरोडिंग का मतलब होता है पूरा का पूरा स्टाइल कॉपी करना जिससे कि सामने वाला हंसे. तो कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कोई जॉनी लीवर की पैरोडी कर रहा था. तो पैरोडिंग मीन्स नकल करना. एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब. ओनस. ओनस पे डबल स्टार मार्क करो. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओनस. ओनस मीन्स जिम्मेदारी, ओनस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इस काम को करने का ओनस मेरे ऊपर है, मीन्स जिम्मेदारी मेरे ऊपर है.
पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिलिएटरी एक शब्द होता है रिकनसाइल। रिकनसाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपका ब्रेकअप हो गया किसी के साथ और फिर आपने रिश्तों को ठीक कर लिया, रिकनसाइल कर लिया, फिर पैचअप कर लिया। तो रिकनसाइल का मतलब क्या होता है? टू रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस, वापस से रिश्तों को ठीक कर लेना। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिकनसाइल करना। तो ये तो क्या था? ये इसका वर्ब फॉर्म था। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कॉन्सिलिएटरी। मीन्स कोई इंसान गुस्सा है, आपका ब्रेकअप हुआ, सामने वाला आपसे गुस्सा है, तो आपने क्या कोशिश करी? आपने कोशिश करी कि उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए। आपने उसको सॉरी बोला, आपने उसको सॉरी वाला लेटर लिख के दिया, एक सॉरी वाला सॉन्ग भेजा, एक वीडियो बना के भेजी सॉरी कहते हुए। तो ये सब क्या किया आपने? कॉन्सिलिएटरी कदम उठाए। मीन्स गुस्सा वाले इंसान को शांत करने की कोशिश करना। अगला शब्द क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज वाइट्यूपरेटिव। वाइट्यूपरेटिव मीन्स हद से ज़्यादा किसी की बुराई करना। कभी कभी ऑथर की टोन क्या हो जाती है? कभी कभी ऑथर की टोन वाइट्यूपरेटिव हो जाती है। मतलब ऑथर हद से ज़्यादा निंदा कर देते हैं, ऑथर हद से ज़्यादा बुराई कर देते हैं। दैट इज़ वाइट्यूपरेटिव। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। हाँ, कॉन्सिलिएटरी से मुझे एक सॉन्ग भी याद आया जो एक बार गौतम ने मुझे भेजा था। वो क्या सॉन्ग था? भूल गई, अभी भी याद आया था, अचानक से दिमाग से चला गया। बड़ा प्यारा सॉन्ग था वो, सॉरी कहते हुए। चलो अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बेलवेदर। बेलवेदर क्या होता है? बेलवेदर एक तरह का इवेंट होता है जो बताता है कि आगे की चीज़ें कैसी होंगी। उसको क्या बोलते हैं? बेलवेदर। कि आगे बदलाव कैसे आएंगे, आगे चेंजेस कैसे होंगे। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ बेलवेदर।